नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी लिए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, तो उसी सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए आज एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ। लास्ट हमने एग्ज़ाम डिस्कस करा था मार्केटिंग असिस्टेंट का जीके सेक्शन 2 पार्ट में, और बाकी भी जितने एग्ज़ाम में डिस्कस कर चुका हूँ उन सभी को मैं अलग से प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा HPSSC 2017, 18, 19 एंड 20। अगर आपने अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हमीरपुर बोर्ड की, तो जाके ज़रूर देखें, आपकी काफ़ी काम आ सकती है। तो आज हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं ये पोस्ट है क्लर्क की एग्ज़ाम आपका है 2018 का। तो हम डिस्कस करने वाले इसका जीके सेक्शन 2 पार्ट्स में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला टाउन वॉज लोकेटेड बिटवीन। तक्षशिला जो नगर है वो किसके मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इंदस एंड झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में। इंदस को हिंदी में कहते हैं सिंधु। नेक्स्ट, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ द। किसके गणराज्य में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है 123 का ऑप्शन ए, मल्ला। ठीक है, तो किसके गणराज्य में? मल्ला के गणराज्य में। और यहाँ पे बात करें महापरिनिर्वाण की, तो ये कुछ एक गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं थी जिन्हें एक एक अलग अलग जो नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले था जब उन्होंने घर छोड़ा था, जिसे कहते हैं गृह त्याग की घटना, उसके लिए एक जो वर्ड दिया गया था वो था महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे कहा गया था संबोधि। और उसके बाद जब उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था उस घटना को कहते थे धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनका देहांत हुआ तो उसे कहते थे महापरिनिर्वाण। तो ये आपसे कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी गांव में। इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि कुछ बात करें तो इनका जो पहला उपदेश था वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। और उसके बाद बात करें तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी ओरुवेला गया बिहार में। 35 वर्ष की इनकी आयु थी। एज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे डायरेक्टली एज भी पूछी जाती है। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी इनके जीवन के बारे में, जब इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ये फाल्गु नदी के तट पे थे जहाँ पे एक स्थान था बोध गया, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पेड़ कौन सा था? पीपल का। ये भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ही वो बुद्ध कहलाते। और बुद्ध का मतलब कहता है एन एनलाइटन वन, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये भी डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहते हैं प्रबुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बुद्ध से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। हु डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जब प्रथम लड़ाई हुई थी तो उसमें बाबर के सामने किसकी हार हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी की। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है, जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की वो कब हुई थी? 1526 में। इम्पॉर्टेंट है किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन डी, तलवंडी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस बाय रेतवाड़ी सेटलमेंट इन। रेतवाड़ी जो अवस्था थी उसमें अंग्रेजों के द्वारा वो कहाँ पे लागू की गई थी?
तो 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दोनों प्रांत में, मद्रास और बॉम्बे में, यहाँ पे सबसे पहले आर्यतवाड़ी सेटलमेंट लागू की गई थी। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिस्ड स्लेवरी, तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ख़त्म किया था इसे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपके पास जो ब्रिटिश शासन था उसके द्वारा कुछ एक नीतियाँ बनाई गई थी, ठीक है, उनमें आपके पास क्या थी? सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद आपके पास था रैयतवाड़ी सिस्टम, और उसके बाद एक और चलाया गया था जो था महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। इसमें आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो नीति है किसके द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले था स्थायी बंदोबस्त, ये बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे नोट कर सकते हो। उसके बाद जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है वो चलाया गया था, उसके जो जन्मदाता थे वो थे थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। और उसके बाद बात करें जो आपका महलवाड़ी बंदोबस्त था, वो उसके जन्मदाता थे मैकेंजी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट, मोपाला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड, तो भारत के किस संविधान के भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के सामने महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, आर्टिकल 61, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट एमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दर्शाए गए जो हमारे मूलभूत अधिकार है उसके संरक्षक कौन है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। और कमेंट करके बताएं कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे, और एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीज़न के पास, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, अगर आपको भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 6 मंथ्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द 5 ईयर प्लान फॉर द कंट्री वेस्ट इन, अपने देश के लिए जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है उसका अंतिम डिसीजन कौन लेता है, फाइनल अथॉरिटी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, द टर्म हिग्स बोसन इज एसोसिएटेड विद, तो इस टर्म का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, गॉड पार्टिकल से, ईश्वरीय कण से। नेक्स्ट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली एट ए हाइट ऑफ, तो जो भूस्थैनिक कक्ष है वो लगभग कितनी ऊंचाई पे है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर पे। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, भूकंप की जो उद्गम स्थल है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, फोकस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व्स, तो इनमें से कौन सा मरुस्थल है जहाँ पे आपका जो गोल्ड है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 137 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है आटाकामा डेजर्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डीपेस्ट लेक, तो इनमें से कौन सी सबसे गहरी झील है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, लेक बैकाल।
बकाल झील सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। नेक्स्ट, तो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ये ऐसी गैसेस है जो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। जो सनलाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें से हीट को पास करती है सॉरी, जो हीट है उसे प्रिवेंट करती है और जो सनलाइट है उसे पास करती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो मेन आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? वाटर वेपर। तो मैक्सिमम टाइम आपको जो ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, तो इस बात को नोट करें। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपके पास मेन ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये आपको काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। तो वायुदाब मापने का जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उसे कहते हैं बैरोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टाइडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, ज्वार वन का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, उसे कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन रहती है तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच।